Hello student, today we see multiplication of money and how we divide money and how we multiply money. Suppose we have a 16.55 rupees and I want to multiply with 3. Then how we multiply? Let's see. 16.55 into 3. मल्टीप्लाई नॉर्मली आप लोग को मल्टीप्लाई नॉर्मली करना बेटा, जैसे पहले करते थे ना वैसे ही. 5 3 ज़ा 15, 5 1 कैरी आउट, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16, फिर 1 कैरी आउट, 3 6 ज़ा 18 प्लस 1 19, अगेन 1 कैरी आउट एंड 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4. अब देखो बेटा ये आंसर किस में आया है? 49.65 है आंसर. 49 पॉइंट कितना है? 65. तो और ये क्वेश्चन जो था वो किस में था? डेसिमल में था, पॉइंट्स में था, 16.55. तो हमें ये काउंट करना रहता है मल्टीप्लाई में कि पॉइंट कितने नंबर के बाद था. कितने नंबर के बाद था? 1 एंड 2 नंबर के बाद पॉइंट था. तो जो हमारा आंसर आएगा बेटा उसमें भी 2 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा. तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 49.65. हम रीड ऐसी करते हैं ना, पॉइंट के बाद जो डेसिमल नंबर रहते हैं उसको सिंगल रीड करते हैं. 65. ओके. तो हम और एग्जांपल देखते हैं एक और, फिर डिवीजन देखेंगे. सपोज इफ वी मल्टीप्लाई 8.12 इंटू 2 डिजिट नंबर ले लेते हैं. इस बार ले लेते हैं 15. 8.12 इंटू 15. ओके. फिर एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल 6, एग्जांपल 7 देखेंगे. ओके. 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी आउट यहाँ लिख दो. 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 6, 8 5 ज़ा 40. देन यहाँ आता है मल्टीप्लिकेशन साइन, जब सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे ही होता है ना. देन 1 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1 एंड 8 1 ज़ा 8. देखो नंबर कितना है? 0, 6 प्लस 2 8, 1 प्लस 0 1, 8 प्लस 4 12. अब देखो बेटा पॉइंट कितने नंबर के बाद थे? 2 नंबर के बाद थे ये डेसिमल नंबर में. तो आंसर में भी 2 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा. ओके. तो ये आंसर होगा 121.80. ओके. अब एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं. एग्जांपल नंबर 6 बुक में जो आप लोग के पेज नंबर 128 में. ओके. पहले एग्जांपल 6 देखते हैं, फिर आप लोग को एक्सरसाइज क्वेश्चन में जाएंगे और फिर डिवीजन भी तो करना है ना. तो एग्जांपल 6, हाउ मच विल 3 आइसक्रीम कॉस्ट? हाउ मच विल 3 आइसक्रीम कॉस्ट? 3 आइसक्रीम की कॉस्ट क्या होगी? इफ ईच 16.50. एक आइसक्रीम की कॉस्ट कितनी है? 16.50. आपको कितने आइसक्रीम की फाइंड करनी है? 3. तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे. 16.50 इंटू 3, 3 0 ज़ा 0, 5 3 ज़ा 15, 5 1 कैरी, 6 3 ज़ा 18 प्लस 19 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 प्लस 4. तो 49.50. पॉइंट्स कितने नंबर के बाद था? 2. तो आंसर में भी 2 नंबर के बाद आ जाएगा. तो ईच आइसक्रीम कॉस्ट, 3 आइसक्रीम कॉस्ट इज इक्वल्स टू रुपीज 49.50. ओके. तो ये हो गया आपका एग्जांपल. अब सिमिलरली आप 7th एग्जांपल देखो, आप लोग बुक में ही देख लो आप लोग डायरेक्ट एग्जांपल, उसे नहीं सॉल्व करेंगे. हीना बॉट 15 पेयर ऑफ ईयररिंग्स कितने लाए उसने? 15 ईयररिंग्स लाए. ईच पेयर की कॉस्टिंग दी गई है. ईच कॉस्ट इज इक्वल्स टू हाउ मच? कितना है? 8.50. सॉरी 8.50 ईच कॉस्टिंग. एंड हाउ मच चेंज डिड शी गेट बैक? जब उसने 150 रुपीज पेड किया, उसने कितना रुपीज दिया? 150 रुपीज दुकान में दिया. तो उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे? तो पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और फिर 150 से माइनस कर देंगे, क्योंकि देखो उसने कितने ईयरिंग्स लिए? 15 ईयरिंग्स. तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे? कॉस्ट ऑफ 15 ईयरिंग्स. 15 ईयरिंग्स की कॉस्ट कितनी होगी? 8.50 इंटू 15. ये वैल्यू देखो कितनी आएगी? 8.50 इंटू 15. 5 0 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी आउट, 8 5 ज़ा 40 प्लस 2 42 इंटू 0 5 1 ज़ा 5, 8 1 ज़ा 8,
05712 12750। तो पॉइंट कितने नंबर के बाद था, तो यहाँ तो कितना हो जाएगा 127.50। ये हो जाएगा 127.50। कितनी कॉस्टिंग हुई 127.50। नाउ उसने कितना चेंज दिया था बेटा शॉप में 150 रुपीज। 150 रुपीज उसने चेंज दिया था। एक मिनट वेट करना पेन। हाँ 150 रुपीज चेंज दिया था। तो 150 में कितना रुपीज खर्चा हुआ है 127.50। तो हम अब इसे माइनस कर लेंगे। कैसे करेंगे, लास्ट एक्सरसाइज में हमने माइनस सीखा था ना। 150 पॉइंट है, इसके बाद पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है तो दो नंबर जोड़ेंगे क्योंकि इस नंबर में पॉइंट्स है। तो हो जाएगा 127.50। अब हमें इसे माइनस करना है तो माइनस करो। यहाँ कोई नंबर नहीं है, जीरो में जीरो जाएगा तो वैसे ही जीरो बचेगा। यहाँ जीरो से 5 नहीं जा सकता तो हम एक इससे कैरी आउट देंगे। तो 10 - 5 5। ये एक कैरी दिया तो ये कितना हो गया बेटा 9। ये 9 होगा ना, एक कैरी देगा तो 10 में से 9 में 7 गया 2। ये इसे एक कैरी दिया होगा तो ये हो जाता है 4। 4 में से 2 2। तो कितना रुपीज बेटा वापस होगा, ये 110 हो जाएगा। तो कितना रुपीज 22.50। देखो पॉइंट एज इट इज यहाँ लगेगा ना माइनस में, पॉइंट सेम प्लेस में लग जाते हैं तो ये हो जाएगा 22.50। आप लोग इसको समझो, ये 0 0 था इसलिए 0 आया, ये एक कैरी दिया तो ये 10 हुआ। ये खुद पहले 10 था, एक कैरी दिया होगा तो ये हो जाएगा 9। देखो आप लोग को शायद विजिबल नहीं है, एक मिनट मैं रब कर देता हूँ। तो ये पहले वैल्यू होगी 9 और 9 को कौन दिया होगा 1, ये तो 5 में से ये इसलिए 4 बन गया। 4 9 तो 4 में 2 गया 2, 9 में 7 गया 2 और 10 में 5 गया तो 5। तो 22.50 होगा एक्चुअल आंसर बैक एज चेंज। ये चेंज उतना उसे वापस किया। देखो आप लोग एग्जांपल में भी यही है ना। हाँ अब नाउ वी सी डिवीजन। डिवीजन में भी सेम है। मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, पॉइंट काउंट करते हैं, कितने पॉइंट्स आते हैं उतने पॉइंट्स हम उसे दे देते हैं, लगा देते हैं आंसर में। जैसे 2 पॉइंट था कुछ मल्टीप्लिकेशन में तो आंसर में 2 पॉइंट लग जाते हैं, पर डिवीजन में क्या होगा चेक करते हैं। ओके, जैसे आपको डिवीजन में चेक करना है वैल्यू एक एग्जांपल देखते हैं पहले जो बुक में गिवन है आप लोग के। 513.18 को डिवाइड करना है। जो क्वेश्चन में क्या लिखा है, आयशा पेड 513.18 फॉर 9 बुक। उसने इतना पेड किया फॉर 9 बुक, पर उसे अभी ये पता नहीं है कि ईच बुक कितने की आई, एक बुक कितने की आई। तो एक बुक के लिए क्या कर लेंगे बेटा 513.18 को 9 से डिवाइड कर लेंगे। ओके, तो 9 से डिवाइड करते हैं। 9 आप लोग देखो, कई लोग डिवाइड यहाँ लिखते हैं पोर्शन, कई लोग यहाँ लिखते हैं, मैं ऊपर लिखता हूँ। ओके, देखो उसे देखते हैं कैसे इजिली जाएंगे। 9 हाउ मेनी टाइम्स 51 आता है, सोचो आता है कि 51 नहीं, तो टेबल काउंट करो। 9 1 = 9, 9 2 = 18, 9 3 = 27, 9 4 = 36, 9 5 = 45, 9 6 = 54। तो 54 तो 51 से बड़ा हो गया तो हमें क्या लेना पड़ेगा 9 5 = 45 लेना पड़ेगा। ओके ना, अब माइनस करेंगे। देखो अब ये 11 1 में से 5 नहीं जा सकता तो ये एक कैरी देगा इसे, ये बन जाएगा 11। 11 में से 5 गया बेटा 6 बचा। आप लोग काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 5 गया 1 2 3 4 5, कितना बचेगा 1 2 3 4 5 6। ओके दैट्स वाई 6। 4 में से ये 4 बन जाता है, 4 में से 4 गया 0। अब देखो यहाँ नंबर कितना आएगा, यहाँ 3 एज इट इज उतर जाएगा। अब देखो 9 63 आता है कि 9 के टेबल में, 9 5 = 45, 9 6 = 54, 9 7 = 63, 7 में आएगा 6 5 3 and 3 4। तो 9 7 = 63, 9 7 = 63। अब देखो ये 0 0 हो गया। अब देखो यहाँ पॉइंट है ना प्लेस में, यहाँ पॉइंट है प्लेस में तो पॉइंट एज इट इज आ जाएगा। पॉइंट आएगा एज इट इज। देखो पहले आप क्या उतारोगे 1 उतारे, पहले हमने क्या उतारा 1 उतारा, पर 1 उतरने से 9 1 = 9 में कोई टेबल में 1 आता है क्या, नहीं आता। तो इसीलिए पॉइंट के बाद ये नंबर भी उतरता है। तब आप लोग को पता है एक और नंबर जब हमें उतारना पड़ता है बिना कैलकुलेशन के तो यहाँ एक वैल्यू 0 ऐड होती है। अब ये एक नंबर और 8 आएगा। देखो मैंने पहले 0 ऐड किया फिर यहाँ पर 8 आया, पहले 1 आया तो कोई नंबर ऐड नहीं हुआ था, पर जब 8 नीचे आएगा तब यहाँ 0 ऐड होगा। और देन 9 2 =
18 एंड 00। ओके, तो ये वैल्यू कितनी हुई 57.02 एक बुक की कॉस्ट। तो वन बुक कॉस्ट इज इक्वल टू 57.02। ओके, ये आप लोग का आंसर है। एग्जांपल में आप लोग देखो यही है। ओके, ठीक है ना। अब देखेंगे हम डायरेक्टली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ओके, नाउ सेल्फ प्रैक्टिस 8G। हम स्टार्ट करने बेटा सेल्फ प्रैक्टिस 8G। ओके ना, सेल्फ प्रैक्टिस 8G। पहला क्वेश्चन देखो मल्टीप्लिकेशन का है, मल्टीप्लाई करना है, वो आप लोग से बन जाएगा। फिर भी एक ए और डी हम देख लेंगे। 9.5 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो मल्टीप्लाई करो। 5 3 ज़ा 15, 5 1 कैरी, 3 0 ज़ा 0, देन 1, 3 1 ज़ा 3। तो वैल्यू कितने है, कितने नंबर के बाद पॉइंट था बेटा, एक नंबर के बाद, तो यहाँ भी एक नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा। ओके, एंड देन डी 235.95 इंटू 2 डिजिट नंबर है 27। देखते हैं, आराम से देखेंगे इजिली। 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी आउट। देखो 3 माइंड में रखना है। 7 9 ज़ा 63 प्लस 3 66। अब ये 3 बदल के 6 हो गया, 6 कैरी आउट। 7 5 ज़ा 35 प्लस 6 41। अब ये 4 हो गया 41। 7 3 ज़ा 20, 1 प्लस 4 25। अब ये 2 हो गया। देखो जो जो कैरी आता जा रहा है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना। अब देन 7 2 ज़ा 14। आपको कोई और तरीके से मल्टीप्लाई करने आता हो बेटा, उससे करना। 7 2 ज़ा 14 प्लस 2 16। ओके, क्रॉस 5 2 ज़ा 10 0। अब यहाँ पर आप लिखें, यहाँ 1 कैरी, क्योंकि सेकंड नंबर है ना इसलिए हम लिख रहे हैं। 2 7 5 2 ज़ा 10 0 1 कैरी। 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 19, अगेन 1 कैरी। 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11, अगेन 1 कैरी। 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, 2 2 ज़ा 4। एक बार और चेक कर ले। 5 2 ज़ा 10 0 1 कैरी। 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 19 1 कैरी। 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11 1 कैरी। 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7 एंड 2 2 ज़ा 4। ये वैल्यू आई बेटा 5 6 9 प्लस 1 10 0 1 कैरी। 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 6 13 1 कैरी। 4 प्लस 2 6 6 3 7 0 6 5। अब पॉइंट कितने नंबर्स के बाद था बेटा, 2 डिजिट्स के बाद था, 1 एंड 2। तो आंसर में भी कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट लग जाएगा, 2 डिजिट्स के बाद। तो ये वैल्यू हो जाएगी 6370.65। ओके, ये आपका होगा आंसर। ओके ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज डिवाइड। ये एक्सरसाइज पूरा डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का ही बेटा, और माइनस ऐड या सब्सट्रैक्शन का होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड डिवाइड। डिवाइड में ए बी सी है, हम ए को देखते हैं फिर सी को देख लेंगे। ओके, क्या है बेटा 68.35 बाय 5। तो हमें बाय की जगह क्या लगाना है, बाय हो गया, ये क्वेश्चन लिख दिया। फिर क्या लिख देंगे 68.3 डिवाइडेड बाय 5। 5 1 ज़ा 5 डिवाइड होता है 1, यहां से 8 आया। 5 3 ज़ा 15, 3 पॉइंट यहां लग जाएगा, 3 नीचे उतर जाएगा 33। 5 6 ज़ा 33, ये फिर यहाँ 5 आएगा 5 5 7 ज़ा 35 0 0। देखो बेटा स्टेप वाइज, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, देन 3 माइनस करेंगे तो फिर 3 0 3 इधर नीचे उतरा 33। 5 6 ज़ा 30, 3 माइनस 5 नीचे उतरा 7 5 ज़ा 35। तो 13.75 आपका आंसर आया। ओके, नाउ क्वेश्चन हम सी देखते हैं। डायरेक्ट बी आप लोग का होमवर्क रहेगा, सी देखेंगे। अब ये सेल्फ प्रैक्टिस मिटाता हूँ, थोड़ा और स्पेस मिल जाएगा हमें, इसे भी रब कर देता हूँ। अब डायरेक्टली आप लोग को पता है वीडियोस में क्या पढ़ रहे हैं हम। सेकंड का सी देखते हैं। ओके, सेकंड का सी क्या है वैल्यू 985.16 बाय 11। तो देखो 985.16
डिवाइड करना है किससे, 11 से। 11 9 जा कितना होता है, 11 9 जा आप लोग को पता है क्या होता है, 99। यहाँ 98 है तो 11 8 जा से जाएगा ना, 11 8 जा 88। वैल्यू कितनी बचेगी माइनस करने से, 8 में से 8 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 10 बचा। अब 10 तो डिवाइड नहीं होता है तो यहाँ से एक वैल्यू और आ जाएगी। अब 11 10 जा 110, पर यहाँ 11 9 जा से जाएगा, 11 9 जा 99। फिर देखते हैं कितनी वैल्यू माइनस करेंगे तो बचती है। 5 में से 9 नहीं हो सकता तो ये एक कैरी देगा, ये हो जाएगा 10 में से 5 गया, 10 में से 9 गया, 15 में से 9 गया, सॉरी ये 1 होगा ना, 1 5 15, 15 में से 9 गया, बचेगा बेटा 6। और ये तो 9 में कन्वर्ट हो गया तो 9 माइनस 9 0, ये कैरी दिया तभी तो 10 हुआ था ना, तो 0 6 बचा। अब देखो बेटा यहाँ पॉइंट आया तो डिवाइड में क्या करते हैं, पॉइंट पहले ही लगा देते हैं। यहाँ पॉइंट आ गया, यहाँ से 1, 11 5 जा 55, एक फिर से कैरी देगा इस वैल्यू को तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 5 गया 6, और यहां से नीचे उतरेगा 6, तो 11 6 जा 66। ओके, तो वैल्यू आएगी बेटा 89.56। ओके, आप लोग देख लो डिवीजन, 89.56 का आंसर होगा। ओके, नाउ वी लर्न क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। ब्लैक व्हाइट बोर्ड बहुत ब्लर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, सनी हैज 45.6 रुपीज। कितना रुपीज है उसके पास, 45.6 रुपीज है। इफ ही स्पेंड 5.10 अ डे, इसके पास उतने रुपीज है बेटा ना, वो कितना स्पेंड करता है, 5.10 अ डे में स्पेंड करता है। तो ओवर द नेक्स्ट 7 डेज, अब दिया है ओवर द नेक्स्ट 7 डेज हाउ मनी विल ही लेफ्ट। अच्छा, 7 डेज बाद उसके पास कितना रुपये बचेगा, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा पहले, ये तो 1 डे का है, वी हैव टू फाइंड आउट 7 डे। 7 डे तो क्या फाइंड करना पड़ेगा, 7 डे एक्सपेंडिचर, खर्च किया है ना उसने, एक्सपेंडिचर, ये आप लोग को ये वर्ड नहीं समझ आता एक्सपेंडिचर, तो 7 डे स्पेंड मनी, स्पेंड मनी, ये वर्ड क्लियर है ना। स्पेंड तो क्या करना पड़ेगा हमें, 5.10, ये 1 एक दिन का है तो 7 डे से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 0 जा 0, 7 1 जा 7, 7 5 जा हाउ मच 35। पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2, तो 2 के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो ये 7 डेज का आ गया है ना। नाम क्या था, सनी। सनी स्पेंड, कितनी आई थी वैल्यू, कितनी आई थी वैल्यू, 5.10 into 7 7 0 7 1 7, 35.70, 35.70 इन अ वीक, और वीक में 7 डे होते हैं आपको पता है, तो वीक लिख दो या फिर आप इन नेक्स्ट 7 डे, इन नेक्स्ट 7 डे। अब उसके पास पहले कितना रुपीज था बेटा, 45.60, तो 45.60 से आप 35.70 को माइनस कर दो, 45.60 माइनस 35.70, ये वैल्यू आप लोग को माइनस करनी है और खुद लिखनी है। ओके, यू हैव टू माइनस योरसेल्फ ओनली, आप लोग को माइनस पता है ना, तो आप लोग माइनस करोगे और ये वैल्यूज को खुद लिखोगे। ओके, ये मैं बता दूं, नहीं आप लोग खुद करोगे तभी आप लोग की प्रैक्टिस होगी, ये आप लोग माइनस खुद करोगे। मैंने 7 डेज का वैल्यू निकाल दिया, अब आप माइनस कर लोगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर, और किसी को प्रॉब्लम फिर भी होगा ना तो मुझे आप लोग कॉल करना बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, टू ट्रीट हर फ्रेंड्स अलका टूक देम टू फास्ट फूड कॉर्नर। अच्छा, ट्रीट देने के लिए अलका ने क्या किया, उन्हें फास्ट फूड सेंटर में ले गया। ओके, कॉर्नर में शी ऑर्डर 5 बर्गर, उसने कितना बर्गर ऑर्डर किया बेटा, 5 बर्गर्स। देखो जो जो गिवन है ना उसको पहले लिख लेकर आप लोग, 5 बर्गर्स फॉर, एक बर्गर कितने का है बेटा, 5 बर्गर फॉर 25.75 ईच। देखो ये कितने का दिया है, ईच मीन्स 1 बर्गर कॉस्ट, ये कितना है, 1 बर्गर कॉस्ट इज इक्वल टू कितना है, 25.75 रुपीज, 25.75 रुपीज एंड 6 पेस्ट्रीज। अब क्या किया उसने, 6 पेस्ट्रीज भी ऑर्डर करिए, 6 पेस्ट्रीज फॉर 15.45 ईच। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा जा रहा है,
तो अब एक पेस्ट्री का रुपीज कितना हुआ बेटा, सेम, वन ईच लिखा है ना, उसका मतलब होता है एक पेस्ट्रीज, वन पेस्ट्री इज इक्वल टू 15.45। वैसे पेस्ट्री इतने सस्ते मिलते नहीं अभी ना, ये बहुत पुराने नंबर है। 15.45। ओके, नाउ व्हाट वाज द टोटल अमाउंट पेड बाय हर। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसने 5 बर्गर लिया है, तो 25 से, देखो आप लोग को मैं बताता हूँ, 25.75 का मल्टीप्लीकेशन करना है 5 से, जो वैल्यू आएगी उसे ऐड करना है किससे, पेस्ट्री के अमाउंट से, 15.45 इंटू 6। अब जो वैल्यू आएगी, ये दोनों वैल्यू को आपको ऐड करना है। तो पहले क्लियर है ना, देखो 5 बर्गर लिए और 6 पेस्ट्रीज, तो एक बर्गर का कॉस्ट इतना है और एक पेस्ट्री का कॉस्ट इतना है। तो पहले आप लोग क्या फाइंड करोगे, 5 बर्गर का कॉस्ट कितना होगा, ये क्या होगा, 5 बर्गर कॉस्ट, 5 बर्गर कॉस्ट, और ये क्या होगा बेटा, 6 पेस्ट्रीज कॉस्ट, 6 पेस्ट्रीज कॉस्ट। तो दोनों कॉस्ट उसे दुकान में तो पेड करना पड़ेगा ना, दैट्स वाई दोनों वैल्यू को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके, अब देखेंगे हम, पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओके, 5 5 जा 25, 5 2 कैरी, 7 5 जा 35 प्लस 2 37, 3 कैरी, 5 5 जा 25 प्लस 3 28 एंड देन 2 कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 2 12। तो उसे कितना कॉस्ट पड़ा, देखो पॉइंट कितने नंबर के बाद था बेटा, 2, तो 2 नंबर के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया, तो 128.75। तो देखो इस नंबर को लिख लेता हूं मैं, 128.75। ओके, अब ये वैल्यू 6 5 जा 30 0 3 कैरी, 6 4 जा 24 प्लस 3 27 2 कैरी, 6 5 जा 30 प्लस 2 32 2 अगेन 3 कैरी, 6 1 जा 6 प्लस 3 9। तो इसे कितना पड़ा, अब देखो पॉइंट कितने नंबर के बाद लगा था बेटा इसमें, 2, तो आंसर में भी 2 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा। तो हम इसे ऐड कर देना है किससे, 92, पॉइंट के बाद 2 नंबर। तो देखो जहां पर हमेशा याद रखना है आप लोग को, इसमें ये मैं आप लोग को बता देता हूँ फिर से, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था पॉइंट के पीछे 2 नंबर, तो पॉइंट पहले लगा दो, पीछे के 2 नंबर लिख दो, और पॉइंट के बाद जो 2 नंबर है वो लिख दो, हमेशा ऐसे करोगे आप लोग, पॉइंट के साथ ही ऐड होती वैल्यू। ये 5 7 प्लस 7 14 1 कैरी, पॉइंट एज इट इज, 8 प्लस 1 9 9 प्लस 2 11 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12 1 कैरी। सो उसे कितना पेड करना पड़ा, 221.45 रुपीज उसने पेड करना पड़ा ट्रीट के लिए। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन 4 था बेटा, अच्छा 4th क्वेश्चन है, 5 बर्गर है। ओके, मुझे लगा ये 5 मैंने क्वेश्चन लिख दिया है क्या, 4th क्वेश्चन था ना। ओके 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 ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बेटा, द गिफ्ट फॉर राधिका कॉस्ट, राधिका के लिए गिफ्ट, राधिका गिफ्ट कॉस्ट हाउ मच गिवन है, 523.60। ओके, हर 7 फ्रेंड डिसाइड टू शेयर, उसके 7 फ्रेंड ने डिसाइड किया है, 7 फ्रेंड्स डिसाइड टू शेयर, उसने सोचा है 7 फ्रेंड ने कि हम उसे गिफ्ट देंगे। तो ईच पर्सन ने कितना कॉस्ट किया, कितना प्राइस दिया, ईच पर्सन ने कितने पैसे दिए, ईच पर्सन कॉस्ट। तो आपको क्या करना है, इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड कर देना है, 523.60 बाय 7। ये आप लोग खुद सॉल्व करोगे, देखो मैंने बता दिया ना, कॉस्ट कितने का था गिफ्ट, 523.60, 7 फ्रेंड वे डिसाइडेड वी हैव टू गिव हर गिफ्ट कॉस्ट, सो 523.60 डिवाइडेड बाय 7 फ्रेंड्स, 7 फ्रेंड का अमाउंट अब आप लोग को पता चल जाएगा, तो ये आप लोग डिवाइड खुद करोगे। ओके, नाउ 5th क्वेश्चन इज योर होमवर्क। नाउ क्वेश्चन 6 देखते हैं, 6 में भी कुछ होमवर्क लायक है क्या, 6 देखते हैं। इफ 1 डजन एग कॉस्ट, ओके 1 डजन मीन्स 1 डजन में कितने होते हैं बेटा, एग 12 eggs होते हैं ना, क्लियर है आप लोग को, 1 डजन में 12 eggs होते हैं, 1 डजन का कॉस्ट है, कॉस्ट 1 डजन कॉस्ट इज इक्वल टू 119.15। हाउ मच विल 10 डजन ऑफ एक्स कॉस्ट। देखो 1 डजन का आपको कॉस्ट पता है, ये 12 egg जो होता है वो भूल जाओ आप, 1 डजन का कॉस्ट आपको पता है कितना, 119.15, तो 10 डजन का कॉस्ट फाइंड करना है, तो क्या होगा 1119.15, 1 डजन का कॉस्ट है, 10 डजन के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्वेश्चन भी आप लोग से बन जाएगा होमवर्क, ये क्वेश्चन भी।
6 क्वेश्चन और चलूंगा। मल्टीप्लाई करना है बेटा बस 1119 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 डजन का कॉस्ट आपको मालूम है, 10 डजन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, नाउ 7 क्वेश्चन। 1 किलोग्राम पाइनएप्पल कॉस्ट, देखो 1 किलोग्राम पाइनएप्पल 1 किलोग्राम पाइनएप्पल कॉस्ट इज इक्वल टू 271.80 रुपीज। ओके, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 4 kg पाइनएप्पल? सेम क्वेश्चन, 1 kg कॉस्ट गिवन है, आपको इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, ये क्वेश्चन भी होमवर्क, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। चलो मैं ही बताता हूँ ये क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आप लोग को मल्टीप्लाई करना है, आप लोग से बनेगा, ये प्रैक्टिस आप लोग को करना है, फिर भी मैं बता देता हूँ। 4 0 0, 8 4 32, 3 कैरी, 4 1 4 प्लस 3 7, 7 4 28, 8 2 कैरी, 4 2 8 प्लस 2 10, 1087.20। तो कितने नंबर के बाद पॉइंट था बेटा? 2 नंबर के बाद, तो इसमें भी 2 नंबर के बाद लग जाएगा। तो वैल्यू क्या आएगी? 1087.20 फॉर 4 kg ऑफ पाइनएप्पल। ओके, पाइनएप्पल इतने महंगे नहीं मिलते हैं, पर इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा लिखा है। जैसे पेस्ट्री का कॉस्ट कम था, इसमें पाइनएप्पल कॉस्ट बहुत ज़्यादा लिखे हैं, इतने महंगे नहीं मिलते पाइनएप्पल ना। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन। शेयर कैश रिवॉर्ड्स ऑफ 592.20 अमॉन्ग 9%। ओके, सेम क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन भी आप लोग से बनेगा बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? शेयर करना है, शेयर अ कैश रिवॉर्ड। कैश रिवॉर्ड मिला है कितने अमाउंट का? 592.20 का। 592.20 का कितने? इक्वली अमंग 9%। तो इससे आपको क्या करना है? इस अमाउंट को, जैसे शेयरिंग वाला था राधिका वाले में, तो इसको 9 से आपको डिवाइड कर देना है। ओके, 9 से डिवाइड कर दोगे तो 1% को कितना पैसा मिला आपको पता चल जाएगा। चलो इस वैल्यू को आप लोग को देख भी लेते हैं। 5, सबसे पहले 5 हाउ मेनी टाइम्स? 9 5 is 45, 9 6 is 9 5 is 45, 9 6 is 54, 9 6 is 54, minus 9 minus 5 and then 2, 9 5 is 45। थोड़ा छोटा लिखूंगा बेटा, आप लोग को देखना, ये 4, ये 1 2 12, 12 में 5 गया 7, 4 minus 4 0, यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ पर पॉइंट लगा है, देन 2 9 8 जा, यहाँ 72 आया, 9 8 जा 72 0 0, और ये वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 लगा दो आप लोग बस डायरेक्टली 0। ओके, तो 65.80 पर शेयरिंग। ओके, नाउ योर एक्सरसाइज 8G ऑल्सो कंप्लीटेड। ओके बेटा, आप लोग को बहुत प्रैक्टिस करना है ना, प्रैक्टिस अच्छे से करो आप लोग, क्योंकि 7th और 8th चैप्टर आप लोग का पूरा आ रहा है, इसलिए मैं आप लोग के लिए वीडियोस बना रहा हूँ ना, क्योंकि क्लास में बहुत आवाज़ के कारण नहीं हो पाता है। ओके, सो आप लोग को बहुत मेहनत करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।